अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। माफ़ी चाहती हूँ, मेरी क्लास बहुत लेट आ रही है। कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से मैं अपनी ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रही थी, लेकिन अब मैंने सोची हूँ कि इस तरीके से नोट्स के ज़रिए मैं आपको पढ़ाऊँगी, जिसके अंदर हम ज़्यादा देर ना करते हुए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, जानदार दुनिया। इसके अंदर हमें देखना होता है सबसे पहले कि ज़िंदगी क्या है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, यानी हमें ये चैप्टर को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, पर जैसा एग्जामिनेशन में वो पूछता है उस हिसाब से हमको इसको पढ़ना है। तो ज़िंदगी वो हालत है जिसमें जानदार बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं और माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, ज़िंदगी की डेफिनेशन यही है कि ज़िंदगी वो हालत है जिसमें जानदार जो है वो बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं और माहौल के मुताबिक रद्द-ए-अमल को ज़ाहिर करते हैं। अगला है जानदार की खुसूसियात क्या है। अब अगर कोई जानदार है यानी उसमें ज़िंदगी है तो उसकी खुसूसियात क्या होगी, इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले जानदार की जो है वो ग्रोथ होती है। ग्रोथ यानी कि नमू कहेंगे हम उसे उर्दू में। किसी जानदार की शक्ल, साइज़, वज़न, कमियत, लंबाई, चौड़ाई और तादाद में इजाफा ग्रोथ या नमू कहलाता है। ठीक है, किसी जानदार की शक्ल और साइज़ अगर बदल रही है, बढ़ रही है, जैसे बच्चे जो रहते हैं वो छोटे रहते हैं और फिर कुछ सालों में वो बड़े होने लगते हैं, कुछ दिनों में लंबाई चौड़ाई में बढ़ते हैं, तादाद में बढ़ते हैं, तो ये जो है वो कैरेक्टर ग्रोथ जो है वो जानदार का पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर है तौलीद या रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जानदार जो है वो अपनी ही तरह के नए जानदार को पैदा करते हैं, जिसमें वालिदैन की यकसानियत या यकसा खुसूसियात पाई जाती है। इसे हम सनफी तौलीद भी कहते हैं। सिनफी तौलीद या फिर जिनसी तौलीद भी हम इसे कहेंगे। तो जानदारों में जब अपनी तरह के नए जानदार को बनाने की खुसूसियत पैदा हो जाती है, तब हम उस अमल को रिप्रोडक्शन का या तौलीद का अमल कहते हैं। ठीक है, अब जानदार का जो है वो तीसरा कैरेक्टर या तीसरी खुसूसियात है तहव्वुल या मेटाबॉलिज्म कहते हैं हम उसे इंग्लिश में। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जिसमें तमाम जानदार अज़्वे कीमियाई मुरक्कबात के बने होते हैं। ठीक, ये कीमियाई मुरक्कबात जानदारों के जिस्म में मुसलसल बनते रहते हैं और दूसरे बायो हयाती सालमों में तब्दील होते रहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी बॉडी में कई तरह के चेंजेस होते रहते हैं। जो ग़िज़ा हम खाते हैं उससे जो है वो ग्लूकोज बनता है और फिर आगे चलकर प्रोटीन बनता है। तो ये सभी जो अमलियात है, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स का बनना, ठीक है, वो सब किसके अंदर आता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। और ये इन्हीं मेटाबॉलिक अमलियात की वजह से हमारा जिस्म जो है वो ग्रोथ करता है, नमू पाता है। ठीक है, अगला कैरेक्टर है खलवी तंजीम या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन खलिए से समझ में आ रहा है हमें। खलिया क्या है, खलिया जो है वो हमारे जिस्म की या जानदार की बुनियादी इकाई होता है। किसी भी जानदार का जिस्म जिन खलियों से बना है, ठीक है, उसके एक जो है वो खलिए को हम उसकी बुनियादी इकाई कहते हैं। तो खलवी तंजीम यानी खलियों की बनावट कैसी होती है जानदार की, तो हर जानदार एक या ज़्यादा खलियों का बना होता है, यानी जानदार जो है वो या खलवी भी होते हैं और कसीर खलवी भी होते हैं। यही खलिए जानदारों की साख्ती और अफ़ाली इकाइयाँ होते हैं। यही खलिया जो है वो क्या होता है, जानदारों की साख्ती और अफ़ाली यानी काम करने की इकाई भी यही होता है। इन्हीं खलियों से मिलकर यह खलवी जानदार भी बनते हैं और कसीर खलवी जानदार भी बनते हैं। अब अगला आता है जानदार की खुसूसियात में आगाही यानी कॉन्शियसनेस। आगाही क्या होती है बच्चों, आगाही यानी कि वो अमल जो हमें आगाह करता है किसी हादसे से, ठीक है, या किसी भी बाहरी अमल से अगर हम आगाह हो जाते हैं, आगाह रहते हैं, तो उस खासियत को हम आगाही या कॉन्शियसनेस कहेंगे। अब जैसे जानदारों की वो खुसूसियात जो उसे माहौल और माहौलियाती अज्जा के मुतालिक हसासी बनाती है, यानी अगर माहौल में कोई चीज़ हो रही है तो हमें उसका एहसास हो रहा है सॉरी, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, आगाही। इसका एग्जांपल एक ये है कि जैसे अगर
हमें चोट लगती है तो दर्द का एहसास होता है। अगर हम कोई गर्म चीज़ को पकड़ लेते हैं तो अब हमें ये एहसास होता है कि वो चीज़ गर्म है, हम झटके से अपना हाथ अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो यानी हमारी बॉडी ने, हमारे जिस्म ने हमें आगाह किया है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसे ही हम आगाही कहते हैं। ठीक, जैसे रोशनी, पानी, तपिश, दिगर जानदार, कीमिया और आलूदा मादे वगैरह। इंसान वाहिद एक ऐसा जानदार है जो अपने आसपास के लिए आगाही रखता है। ठीक है, यानी इंसान ही एक ऐसा है जिसमें जान होती है, यानी जानवरों की बात कर रही हूँ मैं, तो उनमें जो है वो आगाही, कॉन्शियसनेस वाला कैरेक्टर होता है। अब ये जो कैरेक्टर है, ये जो खुसूसियात है, ये जानदार की तारीफी खुसूसियात है ना। यानी अगर किसी चीज़ में जान है, कोई जानदार है, तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस, आगाही होना ज़रूरी है या होगी ही। ठीक है, ये हो गए हमारे ज़िंदगी क्या है और जानदार की खुसूसियात से मुतालिक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हमने इसमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा है, बस जो पढ़ने जैसा है नीट के एग्जाम हवाले से हमने उसी को जो है वो कवर किया है। अब अगले टॉपिक पर आ जाते हैं हमारे जानदार दुनिया में तनु, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तनु का मतलब होता है डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी क्या है, तो ज़मीन पर जानदारों की तादाद और उनकी किस्मों के मजमूए को तनु या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारी जो दुनिया है, हमारी जो ज़मीन है, उसके ऊपर कई किस्म के जानदार मौजूद है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्मों के जानदार हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जितना भी मजमुआ है जानदारों का, जो हमें अलग अलग वैरायटीज़ में देखने के लिए मिलता है, कुछ जैसे कि कुछ जानदार या खलवी होते हैं, कुछ कसीर खलवी होते हैं। ठीक है, और कुछ जानदार जो है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स वाले होते हैं। कुछ जानदार जो है वो आपसी खुसूसियात रखते हैं, कुछ जानदार जो है वो आपसी में इख्तिलाफात रखते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो मिलकर क्या बनाती है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर जो है वो हम क्या देखते हैं, टैक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक जानदारों के शनाख्त, दर्जाबंदी और निज़ाम तस्मिया या नाम देने के अमल का एक हिस्सा है। अब बायोडाइवर्सिटी हम समझ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर बहुत सी किस्म के जानदार आ जाएंगे। तो अब हम उन जानदार की किस्मों को अलग कैसे करेंगे, उनका कैसे हम सिस्टमेटिक उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उनकी शनाख्त करेंगे, उनकी दर्जाबंदी करेंगे, तो किस तरीके से हम उन्हें नाम देंगे। तो ये सब अमल का हिस्सा जो है वो बायोडाइवर्सिटी के सिस्टमेटिक्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब लफ्ज़ सिस्टमेटिक्स जो है वो लातीनी लफ्ज़ है, यानी लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मीनिंग है सिस्टेमा। ठीक है, ये सिस्टेमा से माखूज किया गया है, जिसके माने अज़ुओं की दर्जाबंदी, तरतीब है। ठीक है, अब अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लीनियस ने अपनी किताब का उन्वान जो है वो सिस्टेमा नेचुरी रखा था। ठीक, अभी तक दुनिया में लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन जानदारों की जातियाँ जो है वो दरियाफ्त की जा चुकी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट से शेयर कीजिए जिन्हें फ़िलहाल नीट की तैयारी करना है। और बखूबी मैं जानती हूँ कि हमारे उर्दू मीडियम के बच्चों को नीट की तैयारी करने में बहुत दिक्कत होती है, उन्हें परेशानी होती है। इसलिए मैंने जो है वो जितने भी नीट के हवाले से जो पोर्शन था चैप्टर का, वो मैंने शॉर्ट नोट्स में तैयार कर दी हूँ आप लोगों के लिए। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को जो है वो आगे भी शेयर कीजिए ज़रूरतमंद बच्चों से, और इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे आगे और वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, इकोनॉमी का तरीका। अब देखिए, हमने बायोडाइवर्सिटी देख ली है। अब बायोडाइवर्सिटी के अंदर नाम रखने का जो है वो अमल होता है, उनका सिस्टमेटिक्स जो है वो हम उसमें पढ़ते हैं। और हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया कि अभी तक दुनिया में लगभग जो है वो 1.7 to 1.8 मिलियन जानदारों की जातियाँ दरियाफ्त की जा चुकी है। अब टैक्सोनॉमी का तरीका उसके बाद आता है टैक्सोनॉमी का तरीका, यानी अब हम उनके दर्जाबंदी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उनको टैक्सोनॉमी यानी उनको टैक्सोनॉमी के कैटेगरी में उनको बांटना पड़ेगा। तो टैक्सोनॉमी जब हम किसी जानदारों की करते हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें मेन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है उसमें खासियत जानदार की, यानी कैरेक्टराइजेशन। तो इसके मुताबिक जानदारों की अंदरूनी और बाहरी बनावटों यानी एनाटॉमी और
मार्फोलॉजी, ठीक है। मार्फोलॉजी यानी जानदारों की बाहरी बनावट और एनाटॉमी यानी जानदारों की अंदरूनी बनावट, ठीक है। इन दोनों का हम जो है वो मुताला करते हैं किसके अंदर, कैरेक्टराइजेशन में। खलिए की शक्ल, साइज, नमू यानी कि ग्रोथ और दिगर माहौलियाती मुतालिक मालूमात हासिल की जाती है, ठीक है। खासियत यानी कैरेक्टराइजेशन में हम इनके अंदरूनी और बाहरी ख्वासों को देखते हैं। इसके बाद शनाख्त यानी बेसिकली ये हम टैक्सोनॉमी का तरीका कब इस्तेमाल करते हैं, अगर हमने किसी जानदार की खोज की है, यानी कोई नया जानदार हमारे देखने में आया है, अब हमको उसकी शनाख्त करना है, उसकी टैक्सोनॉमी करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका कैरेक्टराइजेशन देखेंगे कि वो जानदार कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसकी एनाटॉमी कैसी है। उसके बाद उसकी शनाख्त करेंगे हम, आइडेंटिफिकेशन, के जानदारों को नाम देना तभी मुमकिन है जब उसके बारे में अच्छी तरह से मुशाहिदा किया गया हो। यानी किसी जानदार को अगर हमें नामकरण करना है, उसका नाम देना है, तो सबसे पहले हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, शनाख्त करना पड़ेगा, और हमें ये मालूम हो कि उसे किस ज़मरे में रखना है और इसकी खुसूसियत किससे मिलती जुलती है। इसे ही जो है वो शनाख्त या आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट आता है दर्जाबंदी यानी कि क्लासिफिकेशन। तो ऊपर दी गई खुसूसियात का मुताला करने के बाद जानदारों की दर्जाबंदी की जाती है और उसे मखसूस टैक्सा के तहत, उधर जाओ उधर, और उसे मखसूस टैक्सा के तहत जो है वो हमें नाम देना पड़ता है। ये हो गई दर्जाबंदी की बात। दर्जाबंदी के बहुत सारे मुख्तलिफ मरहले हैं जो हम आगे के हमारे लेक्चर्स में देखेंगे। इसके बाद सबसे आखिर में आता है उसका निज़ाम तस्मिया यानी नॉमनक्लेचर। तो नॉमनक्लेचर के अंदर उसके बाद निज़ाम तस्मिया में हम जानदार का एक मखसूस नाम रखते हैं और उसी नाम से जो है वो उस जानदार को पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब देखिए दो नामी दर्जाबंदी जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक। इसके भी पूरे नोट्स मेरे पास तैयार है, देखिए इन्हें भी हम पढ़ेंगे लेकिन अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।